कल रात मैं म्यूजियम से लौटकर बिना खाना खाए है सो गई। आज सुबह उसन ने बताया कि वो मेरे लिए खाना लाया था, लेकिन मैं सो रहा था। तो यही है मेरा आज का नाश्ता। ये अब तक का सबसे अच्छा और हेल्थी खाना है। आज मुझे पंद्रह में जाना था। बस स्टेशन यहाँ से लगभग 30 मिनट की दूरी पर था। उसे ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुमने बस तक छोड़ूंगा। कल रात मुझे ये जगह देखने के मौका नहीं मिला। इसी रास्ते से मैं म्यूजियम गया था। उसे और मैं एक ही वेवलेंथ पर है। हम दोनों को वैसे ज्यादा हिंदी नहीं आती, लेकिन फिर भी उनकी हिंदी और मेरे हिंदी किसी तरह से जुड़ जाती। यही तो कम्युनिकेशन की खूबसूरती है। भाषा में पीएचडी करने की जरूरत नहीं होती। अगर सामने वाला समझाए तो वही काफी है। और सड़क पर यात्रा करने समय आपको कई स्पीड बम दिखाई देती। ये बम एक्सीडेंट को कम करने के लिए बनाए गए हैं। आम तौर पर ईरान में लोग केयरलेसली गाड़ी चलती है और शायद इसी वजह से यहाँ एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। भारत और दूसरे देशों में फर्क यही है कि भारत में सड़क चौड़ी करने के लिए पेड़ काट दिए जाते हैं, लेकिन दूसरे देशों में गर्मी कम करने और प्रकृति को बचाने के लिए पेड़ लग जाती है। समय पर बस स्टेशन में पहुंचने की वजह से मैं बस में चल सका। बंदर लेक से बंदर अब्बास तक की किराया 28,000 तुम्हारा था, जो लगभग 90 रुपये होती है। ये यात्रा लगभग 2 घंटे 30 मिनट की है। मैं इस बस में अकेला विदेशी था। बस से बाहर देखते हुए मुझे लगा कि यात्रा ऐसी सड़कों से हो रही है जहां बहुत कम लोग रहती है। मैं कई खाली जगह देखी जहां ज्यादा बस्ती नहीं थी। बस से ट्रैवल करते हुए मैं छोटी और बड़ी हिल्स देख सकती थी जो पिरामिड जैसे शेप की थी। ईरान में ज्यादातर जगह भी ऐसे है जमीन। है 2 घंटे के बाद मुझे समझ आया कि हम बंदर पास के करीब है। बाहर देख के पर मैं ऐसे नजरें देख सकते था जो सिटी लाइफ का इतिहास देती है। जब मैं बाहर निकला तो मैं बहुत भूखा था और नहीं जानता था कि यहाँ मुझे क्या मिला सकती है। ईरान लोग केवल फारसी बोलती है। अगर मुझे कुछ चाहिए था तो मुझे हुसैन ने बोलना पड़ेगा। शहर और गांव के बीच के अंदर बंदर पास में साफ दिखाता था।
ईरान में जाती है ये महसूस होता है कि वहाँ के वाहन का साइज हमारे देश की मुकाबले छोटा होता है। ज्यादातर गाड़ियाँ सेडान होती है और उनका साइज भी काफी छोटा लगा है। इसके मुख्य कारण इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन है, जिनकी वजह से वहाँ इम्पोर्टेड गाड़ियाँ बहुत कम मिलती है। इसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेशन की वजह से भी गाड़ी के साइज और अवेलेबिलिटी पर असर पड़ता है। वाहन चलने वाली अधिकार गाड़ियां 2010 के पहले मैन्युफैक्चर की गई होती है। उस समय 2 बजे हो गए, अच्छी खासी भूख लगी है, अब सीधा फरीद से मिलने जाना है। मैं सोचा बंदर अब्बास यहाँ से पास होगा। जब उसे फोन किया तो बोला एक टैक्सी लेकर आ जाओ, मेरे लिए तो सब कुछ नया है। उसने कहा स्नैप नाम का एक ऐप इंस्टॉल करो, उससे बुक करोगे तो सस्ता पड़ेगा। मैं एप्पल स्टोर में ढूंढा लेकिन ये ऐप नहीं मिला है। दोबारा पूछा है पर उसको एक लिंक भेजा, तब समझ आया कि मैं स्नैप समझ रहा था वो नहीं है बल्कि स्नैप ऐप है। स्नैप कैब में बैठने के बाद जगह लगभग 30 मिनट की दूरी थी और ड्राइवर ने मुझसे 25,000 डिमांड लिए, जो लगभग 19 इंडियन रुपए की पार थी। जब मैं फरीद के फ्लैट में पहुंचा, वो किचन में था। उसने मुझे पूछा कि क्या मैंने खाना खाया है, और जब मैं नहीं कहा तो उसने पूछा कि क्या मुझे कुकिंग आती है। मैं कहा हाँ, तो उसने बोला चिकन करी बना लो। मैं यूएई में रह चुका था, इसलिए कुकिंग एक जरूरी स्किल थी। थोड़ा बहुत आती थी। मैं प्याज, मिर्ची और टमाटर कट करके हाई फ्लेम में पर पकाना शुरू किया। ईरान लोग ज्यादा मसाला यूज नहीं करती, इसलिए वहाँ मसाले बहुत कम थे। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं चाहता था कि करी जल्दी बन जाए। इस वजह से मैं यूज हाई फ्लेम में पर पकाया। इसकी वजह से थोड़ा सा करी नीचे चिपकने लगी।